माई थर्ड मॉर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल रूम। ठीक है, और हॉस्पिटल कह सकते हैं मैंने एक बार राउंड ले लिया है, सब बहुत अच्छी बात है। और आप सभी को हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और गणतंत्र दिवस है, मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गए हैं, बस अब रेडी होती हूँ क्योंकि वहाँ से जाना भी फ्लैग होस्टिंग है। ठीक है, तो बस उसके लिए रेडी होती हूँ और फिर पार्टिसिपेट करेंगे फ्लैग होस्टिंग में और फिर जाएंगे घर। ठीक है। हाय एवरीवन, और अब मैं आ चुकी हूँ घर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और एक और न्यूज़ है आपके लिए कि आई हैव एन इवनिंग शिफ्ट। 9:30 बज रहे हैं। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम वगैरह ख़त्म हुआ। ठीक है, सबने फ़ोटो सेशन वगैरह हुआ और उसके बाद मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आई हैव एन इवनिंग शिफ्ट। भाई मॉर्निंग ही लगा देते, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं कंटिन्यूसली मॉर्निंग ही कर लेती, नाइट और फिर मेरे को लग ही रहा था वैसे कि इवनिंग लगेगी, बट आज तो है। मैम ने ऐसा भी नहीं बोला, मैम ने वैसा बोला कि आज तो है। मैंने कहा ठीक है मैम, सबकी छुट्टी है और सब जो काम करते हैं जैसे कि फ्लैग होस्टिंग वो भी कर ली मैंने, नाइट ड्यूटी भी कर ली, और अब ये ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। लेकिन फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम हुआ। जो इंटर्नीज़ है ना हॉस्पिटल में, वो इंटर्नीज़ सिर्फ साइन का वेट कर रहे थे। जैसे हमें तो देख सकती है मैम, ठीक है, अधीक्षक मैम हमें देख सकती है, लेकिन इंटर्नीज़, पूरे इंटर्नीज़ को काउंट नहीं कर सकती। और इनफैक्ट अभी 9:30 बज रहे हैं और मुझे रास्ते में आधे इंटर्नीज़ मिले। मतलब उन लोगों का सिर्फ इतना है कि अटेंडेंस मिल जाए उसके लिए आ रहे हैं। और कितने ज़्यादा समय पे आ रहे हैं, मतलब 8:30 बजे की फ्लैग होस्टिंग का टाइम था। आप एटलीस्ट 8 बजे से बुलाया गया था कि 8:30 बजे फ्लैग होस्टिंग है, तो आप 8:30 बजे आओ, सवा 9 बजे आ जाओ, बहुत मैक्सिमम हो तो आप 9 बजे तक आ जाओ जब तक वो सारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ लोग इतने वीआईपी है कि वो 9 बजे आए हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, जब सब लोग डिस्पर्स हो चुके हैं तब वो लोग आए हैं। बाकी अपने को क्या, ठीक है, जैसे कि गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है कि जो संविधान है, जो हमारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसके बारे में आजकल ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो अवेयर नहीं है। ठीक है, एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, वो सर ने आज एक चीज़ बोली थी अभी स्पीच में अपनी, कि देखो राइट्स मांगने के लिए सब चले जाते हैं कि हमारा ये राइट्स है, ये राइट्स है, लेकिन क्या कर्तव्य हम निभाना चाह रहे हैं, क्या कर्तव्य आप वो निभा पा रहे हैं, इस तरीके की सर ने आज बात बोली। और कुछ बच्चे भी ऐसा चीज़ें बोल रहे थे कि हमें पता है, हमें पता होना चाहिए, और बहुत बहुत अच्छे स्लोगन्स और पोइट्रीज़ थी। मतलब मुझे तो एकदम रिफ़्रेशिंग लगा। बस ये चीज़ थी कि अपने बचपन की याद आ गई। और फाइनली आई गॉट द लड्डू। ठीक है, जो नहीं बोलते कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस का जो लड्डू है उसी से कंप्लीट होता है। और बहुत सारी लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई। ठीक है, जब मेरा कॉलेज, मेरी यूजी चल रही थी, उसकी एक चीज़ बताती हूँ। जब हम लोग थे ना, तो हम लोग ऐसे थे कि हमारा बैच, अब हमारा बैच फ़ोटो खिंचवाएगा प्रिंसिपल सर के साथ, अब बिना प्रिंसिपल सर के साथ खिंचवाएगा, अब अपनी फेवरेट टीचर्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराते थे। और फिर उसके बाद ऐसा होता था कि अब गर्ल्स, और फिर अपनी दोस्त के साथ, मतलब जो अपनी अच्छी वाली दोस्त होती है उसके साथ। लेकिन आई डोंट हैव दैट मच एक्साइटमेंट नाउ। यस, मैं एक बार वहाँ तक गई भी थी, ठीक है, करेज लेके अपने मन में। फिर वहाँ पर है इंटर्नीज बैच फ़ोटो क्लिक करा था, उन्होंने बोला नहीं मैम आप भी आ जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम लोग कराओ क्लिक। ठीक है, और उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ी और ना ही मैंने सेल्फी ली है। ठीक है, मैंने फ़ोटो ली है फ्लैग की, बस। इतना बड़ा साइलेंस अभी मेरी आवाज़ में इसलिए है कि इंसान कितना चेंज, जगह वही है लेकिन उन्हीं कहते कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। वही जगह वही, मैं एक बार आगे भी उड़ी थी कि चलो जब इंटरनीज बैच, अब इंटरनीज से ऊपर तो मैंने कहा अब हम अपन क्लिक कराएंगे। ठीक है, फिर उसमें हमें कर्मचारी में इंक्लूड कर दिया जा रहा था, तो मैंने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक कराई एंड देन आई सेड ओके डन। बस अब आ गए हैं, इवनिंग शिफ्ट है, तो मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि अगर मैं लेट हो जाऊँ, क्योंकि भाई मैं रात की गई थी। ठीक है, अब वापस आ रही हूँ मोर देन 14 आवर्स। ठीक है, 14 आवर्स के बाद अब मैं वापस आ रही हूँ, और उसके बाद भी आप मुझे 4 घंटे बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं टाइमली आ जाऊँगी। तो मैंने एक बार अभी राउंड ले लिया, मैं अभी बहुत तेज़ हूँ, मैंने भी अभी राउंड ले लिया। ठीक है, बाकी जो चीज़ रहेगी वो तो फिर ठीक है। अब मेरी तो ऐसी छोटी, मैं 2 घंटे और कर लेती हूँ, 2-4 घंटे की तो बात है, मैं इवनिंग ही कर लेती हूँ। बस खाना साथ में देगा, ब्रश वगैरह मैं सब लेकर गई थी अपने साथ। और एज़ यू कैन सी कि मैंने चेंज भी किया है। अब वो जीन्स टॉप में उतना अच्छा नहीं लगता ना, आप इतने बड़े हो गए हो, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई,
ऐसे ऐसे सेल्फीज़ जो। और उसके बाद बस हो गया। अब अपनी नित्य क्रियाएँ करूँगी यहाँ की। सबसे पहले ठंडा पानी, गर्म पानी लगा देती हूँ। पानी बहुत ठंडा है और आज इतना ज़्यादा फॉग है, इतना ज़्यादा फॉग है। मतलब जब हम फ्लैग होस्टिंग के लिए ऐसे खड़े थे ना, तब ऐसा लग रहा था ऊपर कि आधे लोग ऐसे बोल रहे थे हम हेयर वॉश करके ही क्यों आए, जब यहीं हेयर वॉश होने थे। इस तरीके की भी चीज़ें सुनी गई थी, पर फॉग इतना ज़्यादा है। आई विल अटैच दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो। आज 26 जनवरी के दिन मैं तो अपने आवर्स काउंट कर लूँगी कि मैं इन 24 घंटों के अंदर कितने घंटे हॉस्पिटल के अंदर रही हूँ। मतलब 9:30 बजे तो मैं वापस आई हूँ और अपना बेड होता है, ठीक है। मतलब वहाँ से नाइट के आने के बाद मुझे दिन में, मतलब मैं थोड़ा सा ही कुछ करने के बाद मुझे ऐसा लगने लगता है नहीं भाई अब नींद चाहिए, ठीक है। तो तब मैं सोती हूँ और वो नींद बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे वो 2 घंटे की हो। लेकिन वो नींद मतलब ऐसा नहीं होता, पूरी थकान मिटाने वाली जो नींद होती है वही नींद होती है मेरे लिए, ठीक है। आई थिंक जो भी नाइट शिफ्ट करते होंगे और अपने घर आके जब सोते होंगे तब उन्हें वो चीज़ समझ में आती होगी, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर अपने हिसाब से नहीं होती। मैं कितनी ही चीज़ें आपको वर्बली बताऊँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें क्योस नहीं हो जाता। कल तो मैं रात में जब सोते सोते है ना बहुत इरीटेटेड हो गई थी, तो भी मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा, क्योंकि कितना ही आप कुछ कर लो, आपके जो रूम है उससे बाहर जो वेंटिलेटर है उससे बाहर आवाज़ जाती है और थोड़ा ना थोड़ा लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। फिर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि हाँ, वहाँ से जब मेरा फ़ोन अंदर रखा रहा और मैं बाहर थी, तब मुझे मेरे फ़ोन की पूरी क्लियर आवाज़ आई, चाहे वो रिंगटोन ही क्यों ना हो, तो मतलब बिल्कुल बहुत बहुत क्लियर आई, ठीक है। दैट ओपन माई आइज़, ठीक है। बाकी कोई ना, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और अब मैं वापस आई हूँ, सोई हूँ, उठी हूँ, अपना नहाया धोया, सारे काम करे और उसके बाद फिर जाने का समय हो गया। मतलब इतने कम समय के लिए मैं कभी अपने रूम में नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो नाइट के बाद मतलब इवनिंग के बाद मेरी मॉर्निंग लगी है। इवनिंग तो दिन भर मैं घर में थी, रात में सोई फिर गई, ठीक है। तो वो भी ये टाइम मैं घर पे थी, लेकिन यहाँ मैं सुबह आई हूँ, सुबह 9:30 बजे मैं आई हूँ और उसके बाद मुझे 2 बजे फिर जाना है, ठीक है। मतलब बेयरली मैं 5 आवर्स भी नहीं रह पा रही हूँ। 5 आवर्स, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 2:30 भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 आवर्स के बाद आपकी दूसरी शिफ्ट चालू हो रही है। तो दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि ऐसे ही है, देखो अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई है, मैं सोकर उठी हूँ, ठीक है। मैंने नहाया धोया, मैं जितनी आपको फ्रेश दिख रही हूँ वो इसलिए, ठीक है। और अब खाना खाया है, खाना खाने के बाद लेट्स गो, नाउ इट्स टाइम। और मैंने जो फ़ोटोकॉपी वाले भैया, जब मैं आ रही थी वहाँ से तब भी उनकी शॉप नहीं खुली थी, तो अभी मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ। अब मुझे पहले उधर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से लूँगी, फिर हॉस्पिटल जाऊँगी। बस निकलती हूँ, फिर हॉस्पिटल में जो होता है वो मैं आपको बताऊँगी। ठंडी भी लग रही है ना, आज ओस इतनी ज़्यादा थी, कोहरा इतना ज़्यादा था, दैट आई विल डेफिनेटली गोना ऐड। और शायद मैंने आगे वाले पार्ट पे अभी तक ऐड कर दिया होगा, मतलब यूजुअली मैं लास्ट में एडिटिंग करती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी। टाटा। लाइफ की अपडेट ये है कि हॉस्पिटल में सब कुछ सही है, लेकिन मैं नहीं सही हूँ। मेरा सिर बहुत तेज़ फट रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब मैं हमेशा अपने बालों की हेयर स्टाइल उसी के हिसाब से बनाती हूँ जिस तरीके से मेरी बालों की कंडीशन होती है। बनी बना कर आई थी मैं, और बनी बना कर रखा था मैंने, सब कुछ राउंड वगैरह लिया। एक पेशेंट को भी डिस्चार्ज भी चाहिए था, उसको वो भी बना के दिया, सब कुछ किया। और मैं आके बैठी हूँ, मेरा सिर इतना फट रहा है, इतना फट रहा है। पहले मैंने सोचा कि शायद मैंने टाइट हेयर टाई कर दिए होंगे इसलिए दुख रहा है, लेकिन मैंने बहुत देर से बाल भी ऐसे ओपन करके रखे हैं। लेकिन सिर, मेरी हालत देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं घर में भी इससे अच्छी हालत में रहती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी। सिर बहुत तेज़ दुख रहा है, बहुत तेज़ दुख रहा है। ऐसी इच्छा हो रही कि मैं ये अब मेडिसिन ले लूँ, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगी थोड़ा, जब तक हो सकता है मेरे से। जब नहीं होएगा तो फिर लेना ही पड़ेगा। लाइफ की अपडेट ये है कि देखो कंटिन्यूसली आपकी नाइट ड्यूटी भी लगती है ना, तो वो क्वालिटी ऑफ नींद हैम्पर होती है। आप किसी भी तरीके से कवर करने की कोशिश करो। वैसे मैं चाह ही रही थी कि मेरा ये हेडेक ऐसा ना हो, मतलब जिस तरीके से अभी हो रहा है ना, मतलब ना कुछ करने का मन हो रहा है, ना कुछ, ना आप कहीं जा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, बस यू हैव टू बी ऑन एक्टिव मोड। फिर मैंने बोला, मैं कैबिन में बैठी थी अपने, मैंने बोला अगर ये हो गया होगा सबका सब कुछ, क्योंकि जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन थोड़ा जैसे एडमिशन्स नहीं आते, न्यू पेशेंट्स नहीं है, सारी चीज़ें थोड़ी अफेक्टेड, मतलब थोड़ी स्लो मोड पे रहती है, ये कह सकती हूँ मैं आपको। तो मैं आई हूँ नीचे, टेबल पे बैठी हुई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है भगवान कोई मेरा सिर दबा दे, वो भी अच्छे से तेल मालिश कर दे, ऐसी इच्छा हो रही है।
कि बहुत तेज़ दुख रहा है। बाकी ठीक है, थोड़ी देर में अगर नहीं सही होगा तो सिरा शूलादि वज्र बस में लूँगी मैं। अभी जब तक लग रहा है कि मैं सहन कर सकती हूँ जब तक करूँगी। और अभी तो देखो 5:30 ही बजे हैं और मेरा हाल ये है। ठीक है, अभी तो मुझे 2.5 घंटे मेरे बचे हुए हैं। ठीक है, कोई ना, कोशिश कर रही हूँ अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कि शायद दिमाग डाइवर्ट करके देखूँ तो सही हो जाए। हेल्थ इश्यूज़ ऑन योर वर्किंग डे इज़ हेल। ठीक है, बाकी सबको ठीक करूँगी। सभी अभी पूरा राउंड लिया ना, मैं सबसे पूछ रही हूँ सबकी ये तबीयत ठीक है, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। जब तक मेरी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मुझे हो रही, लेकिन मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है। पता है, यही रीज़न था मेरा इस चैनल को कि इस वेब सीरीज़ को स्टार्ट करने का। और एक और चीज़ बताती हूँ, मतलब मैंने जो आज वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, उसमें मैंने 30 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। 30 डेज़ ऑफ डॉक्टर लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, अपने 30 डेज़ हो गए हैं। इट्स अनबिलीवेबल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी। लेकिन 2 चीज़ें ने मुझे सपोर्ट किया है। एक कि करना है, जो अंदर से नहीं बोलते, करना है। दूसरा ये है कि नो वन इज़ देयर फॉर मी। ठीक है, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली। मुझे पता है कि मतलब मैं हसल कर रही हूँ, हसल ग्राइंड, जिसको जो आजकल जेन ज़ी वर्ड यूज़ करते हैं कि हसल ग्राइंड कर रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास इसका ऑप्शन ये था कि मैं घर पर रहकर भी तैयारी कर सकती थी, मेरे पास तब मेरी फैमिली होती, या कोई ऐसी सिटी में जाकर जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर जाके कर सकती। तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, जब कि मैं यहाँ हूँ, ना फ्रेंड्स है ना फैमिली है, बस नौकरी है और पढ़ाई की टेंशन है। ठीक है, बाकी हेल्थ इश्यूज़ से अपन कवर अप करेंगे, कोशिश करती हूँ। अभी ऐसा बात करें, मैं बहुत देर से उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना मैंने ये 3 मिनट का जब वीडियो रिकॉर्ड किया है उसमें लग रहा है मुझे। लिटरली आई एम फीलिंग हैप्पी। मतलब ऐसा नहीं होता कई बार कि आप किसी को चीज़ बताओ तो भी थोड़ा हल्का सा लगता है। ठीक है, मैंने अभी जब तक मेरी मम्मी से बात करी थी, मैंने आज वहाँ पर घर भी गई थी तो सो गई थी। सो के उठने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ आ गई। जैसे यहाँ पर सबसे पहले टाइम मिला तो मैंने घर पर बात करी, अपनी लाइफ की अपडेट दे दूँ मम्मी को कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं घर के। तब तक मैं ठीक थी, और अभी जब मैंने आपसे बात करी है तो मुझे सही में थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग लिटिल अच्छा इस तरीके से करने से। और मैं आपको यही बोल रही थी कि मैं 30 दिन से ये सही चीज़ कर रही हूँ, और अब मुझे लग रहा है, मतलब मेरा कैमरा ऑन है, और मेरा जो दिमाग जब कैमरा नहीं ऑन था उससे और अब से, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया था और जब मैं कैमरा बंद करने जा रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा लग रहा है मुझे। तुझे अच्छा लग रहा है? दिस इज ऑल्सो थेरेपी फॉर मी। बोले नर्मदा मैया की। आई अटेंडेड द नर्मदा आरती, और यही उसके कुछ ग्लिम्स थे। एग्जर्शन हो गया, मतलब आज बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया है, क्योंकि इतना सारा सब कुछ रहा। और शाम को फिर मेरे से बिल्कुल बैठते ही नहीं बनने लगा था हॉस्पिटल में। फिर मैंने बोल दिया था कि अभी मैं निकल रही हूँ ऐसे करके। और फिर मैं आज घाट गई थी, क्योंकि मैं मेंटली भी थोड़ी एग्जर्ट हो चुकी थी। मैं घाट गई थी और फिर मैंने सोचा था मैं दर्शन करके वापस आ जाऊँगी, और मैं दर्शन करी। फिर एक्चुअली टाइम जो हो चुका था वो आरती का हो चुका था। मैंने कहा नर्मदा माँ को सॉरी तो बोलना ही था, क्योंकि सब मतलब पास में, मैं इतनी पास में ही हूँ घाट के, और मैं उनके बर्थडे पे उनको देखने या विश करने नहीं गई। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होंगी आपके हिसाब से, आपको लग रहा होगा कि मैं फ़ालतू की बात कर रही हूँ। एक्चुअली इट इज़ नॉट फालतू की बात। ठीक है, वो जो चीज़ मुझे लगती है वही मैं चीज़ आपको बोलती हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा चलो आज चलते हैं। तो फिर मैं गई घाट, और फिर मैंने दर्शन करे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं आरती नहीं अटेंड करूँगी, आई विल गो। ठीक है, फिर वो जो वाइब नहीं आने लग जाती है, मंत्र वंत्र सुन के थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। तो फिर मैंने बोला हेडेक इतना तेज़ हो ही रहा था, मैंने कहा अब आरती सुन लेती हूँ। फिर सोचा अच्छा लगने लगा थोड़ा उससे, तो फिर ठीक लगा। फिर मैं वापस आई, खाना वाना खाया, और फिर उसके बाद जो नशा आ रहा है मुझे, मतलब इतना ज़्यादा नींद आ रही है। एक तो इतने दिनों बाद रूम पे हूँ, पहली रात मतलब
घर में रह के इतने दिनों के बाद रात अपना घर होता है, और तो मुझे हद से ज़्यादा थकान हो रही है। मैं मेंटली फिज़िकली थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, शायद इसलिए भी वो हेडेक हो रहा हूँ। और अब मेरी हालत आपको दिख ही रही होगी, मैं सोने ही वाली थी, फिर मैंने बोला लेट्स रिकॉर्ड इट, ठीक है। तो बस अब सोती हूँ। गुड नाइट।